OMG गाइज। तो सिद्धार्थ का कनेक्शन हमने बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ा, लेकिन सिद्धार्थ तो एक अपॉर्चुनिस्ट था, एक आशिक था और एक धोखेबाज था जो लड़कियों को मौका देखते ही पटा लेता था और मुसीबत में पड़ने से पहले ही उन्हें छोड़ देता था। और उसका नौकर तो और ज्यादा साइको, किस तरीके से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो सीरियल किलर की तरह बात कर रहा हो, एक प्रॉपर मेंटल क्रिमिनल। और अर्शी बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, बेचारा सिद्ध शायद किसी मुसीबत में फंस गया है। लेकिन सिद्ध ने उसको मुंह की खिला दी। अर्शी का वाकई में दिमाग कम है। अर्शी को ये समझ नहीं आया, अगर अनिरुद्ध से डाइवोर्स उसने नहीं किया तो खुद की लाइफ भी तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और सिद्धार्थ बड़े मजे से दूसरी लड़की के साथ कार में बैठ करके जा रहा है और बोल रहा है ये तो कोई और है, इसको रहने का सहारा दिया, खाने को दिया और देखो अब मेरे गले पड़ रही है। उसका नौकर और गिफ्ट भी नहीं लेके जा सकते हो। वहां दूसरी तरफ शशि जीत का जश्न मना रही है कि अरे अरे झनक हार गई, झनक हार गई। जब उसको अर्शी के बारे में पता चलेगा तो शशि का क्या हाल होने वाला है। ऊपर से झनक जो है वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती है अनिरुद्ध से। ठीक है, हो गया, एक गलती हो गई जो कि अनिरुद्ध के इम्पल्सिव एक्ट की वजह से हुई है कि अर्शी आ जाती है शादी के डाइवोर्स के पहले ही। लेकिन घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, शहर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है, जबकि तुम्हारा कोई 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 नहीं है कहीं से कहीं तक। लेकिन झनक ने भी वही किया और मिल गई उसको अनिरुद्ध की बच्ची। देखो अभी तक तो जेंडर क्लियर नहीं था, बच्चा था या बच्ची था, लेकिन अब ये तो इमली की स्टोरी चल रही है। शुरुआत भी झनक की कहानी इमली सीरियल की कहानी की तरह ही चल रही थी। तो अभी भी बस स्टैंड पर उसको वो औरत मिलती है जिसके हाथ में वो बच्ची होती है और झनक पहचान भी लेती है। और अब झनक उसके साथ उसके गांव जाएगी, उस बच्ची की परवरिश करेगी। हो सकता है उस औरत की मौत हो जाए और झनक ही उसकी माँ बन के रह जाए, क्योंकि अब बिहार में दिखाई दे रही है झनक और जमींदार से, ठेकेदार से लड़ रही है अपनी फसल के कीमतों को लेकर के, दामों को लेकर के। वहीं पर अनुपमा का लीप के बाद वाला बेटा भी है, झनक के साथ है। लेकिन अनिरुद्ध जब झनक को और उसको साथ देखेगा, साथ में बच्ची को देखेगा, तो उसे ये लगेगा कि इन दोनों की शादी हो चुकी है और इनकी बेटी भी है और एक चलेगा लव एंड हेट का ड्रामा। और किसी न किसी कंडीशन में झनक को वापस कोलकाता आना होगा और उसके बाद शुरू होगी कहानी। आपको याद होगा कि लीप के बाद भी कैसी कहानी शुरू हुई थी, ठीक कुछ इसी तरीके से कहानी शुरू होने वाली है, झनक का तड़का लगा करके। मुझे आज अर्शी का शक्ल देख करके और उस नौकर के साथ उसकी कन्वर्सेशन देख करके तो बाप रे मजा ही आ गया। और उस नौकर की आंखें वाकई में डरावनी थी और वो जिस तरीके से आंखों में आंखें डाल के मुंह बना बना के बातें कर रहा था, सच में लग रहा था कि वो अर्शी का कत्ल ही कर सकता है उस समय। वेरी शॉकिंग। लेकिन वही बेचारा सिद्धार्थ दूसरी लड़की के साथ वही की वही लाइनें बोल रहा है, तुम्हारे साथ मैं ऐसा फील करता हूँ, वैसा फील करता हूँ। एयरपोर्ट जाकर के अर्शी को सरप्राइज ही मिलने वाला है और जैसे शशि मुखर्जी अपनी बातों से मुकरती है वैसे ही सिद्धार्थ भी मुकरने वाला है और देखने में तो बड़ा मजा आने वाला है। कल ये एपिसोड तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली सिद्धार्थ का पार्ट और अर्शी का पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ अब तो बच्ची भी मिल गई है तो अब बड़ा मजा आने वाला है शो में। उम्मीद करते हैं कि शो अब और एंटरटेन कर सके हमको। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।